यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज आपके साथ डिस्कस करूंगी इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रपोजिशन पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट। सो ही ड्रो फ्रॉम महाराष्ट्र। जैसे कि आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन सारे के सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने फिलर्स को ज्यादातर यूज किया है। लाइक फिल इन द ब्लैंक्स विल बी देयर। आप लोगों को क्वेश्चन दिया होगा, वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स होंगी and after that you are provided with the four options regarding preposition and you are supposed to correct the you are supposed to pick the correct one। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ही ड्रॉ फ्रॉम महाराष्ट्र, ड्रॉ ड्राइव की फॉर्म है। ही ड्रॉ फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। तो समझ में आएगा वो महाराष्ट्र से कहां गया, कर्नाटका गया। एक बार क्वेश्चन का एक बार अच्छे से उसका मीनिंग समझ लेंगे तो हम लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि व्हाट प्रपोजिशन डू वी नीड। सो ही ड्रॉ फ्रॉम महाराष्ट्र इज टू इनटू या टू वर्ड्स। कर्नाटका की तरफ नहीं जा रहा है, कर्नाटका ही जा रहा है। बताया था मैंने जो प्रपोजिशन में टू और टू वर्ड्स का बताया था डिफरेंस, कि जब आप लोगों को एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डेस्टिनेशन की तरफ जाना हो तो वहां पे टू का यूजेज किया जाएगा। जब किसी की तरफ जाना होगा तो टू वर्ड्स का यूज करेंगे। यहां पे हम लोग पक्का फिक्स है कि भाई हमारा जो डेस्टिनेशन है दैट इज फिक्स्ड, तो दैट इज द रीजन व्हाई हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टू का। टिक कर लेंगे जी फटाफट से अपना आंसर। योर ऑप्शन इज टू। जस्ट वेट, लेट मी सिलेक्ट द पेन फर्स्ट। वेट, लेट मी सिलेक्ट द पेन। चलिए, तो यहां पे हमारी जो बी ऑप्शन है दैट इज टू, दैट इज द राइट आंसर। ही ड्रॉ फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे। बिल्स फाइट डैश हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल शिकार कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन को पढ़ा एक बार उसका फील समझने की कोशिश करें कि वो हंटर्स के खिलाफ है या उनके फेवर में है। जैसी क्वेश्चन समझ में आया कि जो बिल की फाइट थी किसी के खिलाफ है या फेवर में है, वो आगे पता चलेगा। हंटिंग या तो हंटिंग के फेवर में है या हंटिंग के अगेंस्ट है। पुट 26 प्रोफेशनल शिकार कंपनीज, उसने 26 प्रोफेशनल शिकार कंपनीज को उनकी जॉब से आउट करवाया। दैट इज द रीजन वी वर एबल टू अंडरस्टैंड वेरी मच कि यहाँ पे वो उनके खिलाफ जाने की बात करें ना कि उनके फेवर में। तभी तो यहाँ पे टू वर्ड्स, फॉर या ओवर ऐसा कुछ नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन है जो खिलाफ को डिनोट करेगी, दैट इज योर अगेंस्ट। टेक कर लेंगे। बिल्स फाइट अगेंस्ट हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल शिकार कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज द कोर्ट हैज एब्सॉर्ब्ड हिम डैश ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन को पढ़ा। अब यहाँ पे जब भी चार्जेस की बात हुई, एब्सॉर्ब होगा मतलब उस चीज को हटा दिया एक तरीके से। एब्सॉर्ब्ड हिम ऑफ ऑल द चार्जेस, ये जब भी कुछ ऐसे बहुत ही बेसिक प्रपोजिशन है, बेसिक सेंटेंसेस हैं जो बोलचाल में भी एग्जैक्टली ऐसे यूज किए जाते हैं। तो जब भी ऐसे चार्जेस की बात होगी दैट इज हिम ऑफ ऑल द चार्जेस। उस पे जो एक्यूज पे जो चार्जेस लगाए जाते हैं वहां पे आप लोग ज्यादातर प्रपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। द कोर्ट हैज एब्सॉर्ब्ड हिम ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। टिक कर लेंगे जी आंसर। आफ्टर दैट चलेंगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। यू आर वेलकम टू पार्टेक। पार्टेक होता है खाने पीने की बात करना, कुछ ईट कर लेते, टू ईट समथिंग और टू ड्रिंक समथिंग, दैट इज योर पार्टेक डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। अब यहाँ पे आप लोगों को पता चला, मैंने कहा कुछ भी खाने पीने के लिए बुलाया गया है, ऑफ देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। टिक कर लेंगे, ऑफ का यूजेज करेंगे। इन देयर लाइट रिफ्रेशमेंट, इन नहीं आएगा यहाँ पे, ना ही फॉर आएगा, फॉर देयर नहीं, ऑफ देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। यहाँ पे हमेशा जब भी इस तरीके की बात की जाए कुछ खाने पीने की, पार्टेक की, तो वहां पे ऑफ देयर लाइट रिफ्रेशमेंट, जो उन्होंने लाइट रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करवाई थी उसके रिगार्डिंग वी विल यूज द प्रपोजिशन फॉर ऑफ। तो यहाँ पे ना बहुत बार ऐसा चांस होता है कि आप लोग चारों प्रपोजिशन पढ़े और आप लोगों को एग्जैक्टली क्योंकि कई सेंटेंसेस इतने कॉमन होंगे, आप लोगों को देख के सुन के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस प्रपोजिशन के अलावा और किसी भी प्रपोजिशन का यूजेज नहीं किया जा सकता। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे।
वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं अपनी हॉलीडेज के दौरान। तो यहाँ पे हमारा आएगा ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, एट आवर हॉलीडेज नहीं, हॉलीडेज के दौरान मिलते हैं तो वहां पे ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज। द फर्म हैज, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, द फर्म हैज बीन डीलिंग डैश लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 decades। अब कहता है कि वो जो फर्म है वो डील करती है, किस में डील करती है, मैंने बोला किस में, तो या मैंने किस में बोल दिया तो इन, हम बोलते हैं ना कि आई एम डीलिंग इन दीज गुड्स, आई एम डीलिंग इन दिस गुड, आई एम डीलिंग इन दिस प्रोडक्ट। तो एग्जैक्टली जब डील की बात आएगी, हम किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं, सौदा करने जा रहे हैं, तो वहां पे डील इन, आगे जो भी आप प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो, वहां पे लग्जरी गुड्स है, कोई प्रोडक्ट है, यहाँ पे इनका यूजेज ही होगा। टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे 7th क्वेश्चन पे, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड डैश बेस। रिकंसाइल्ड होता है मतलब अपने आप में किसी भी दुविधा से वो निकल सकते हैं, उनका जो दिमाग है वो बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से काम करेगा। रिकंसाइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग, कहते हैं कि उन्होंने चेंजेस को क्या कर लिया है, एक तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से उन लोगों ने चेंजेस को अडेप्ट कर लिया है विद द वेज। चेंजेस के साथ हम लोग अपने आप को चेंज के साथ साथ चलवा रहे हैं ना, तो चेंजेस को अपने साथ लेके अडेप्ट करके चल रहे हैं। तो रिकंसाइल्ड विद द वे थिंग्स आर चेंजिंग। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। 7th क्वेश्चन ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड टू इट्स लो। देखिए बोलचाल की भाषा में भी आ जाता है कि भाई डॉलर गिर गया है, ड्रॉप्ड टू आएगा टू इट्स लोएस्ट लेवल्स, एट नहीं आएगा, टू इट्स लोएस्ट लेवल। थोड़ी बहुत प्रपोजिशन की प्रैक्टिस करें, बढ़िया इंग्लिश बोले तो आप लोगों को वैसे ही यहाँ पे जो प्रपोजिशन है एग्जैक्टली वो क्या होगी। अब ये सेंटेंस मैंने पढ़ा, अचानक से हमारे मुंह से अपने आप ही आंसर आ जाएगा। रीजन ये एग्जैक्टली ऐसे ही बोले जाते हैं, यहाँ पे कोई डलायमा में आपको फंसने वाली जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। चलेंगे हमारे 9th क्वेश्चन पे, he went dash sea alone, he went to sea alone। वो समुद्र के अंदर नहीं, वो समुद्र की तरफ जा रहा, समुद्र जा रहा है। he went to sea, फिक्स था ना, डेस्टिनेशन फिक्स थी, तो वहां पे टू आएगा, to sea alone। everyone in this world is accountable to God। चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड फॉर हिज एक्शंस। पता चल जाएगा हर कोई भगवान को यहाँ पे अपने एक्शंस के कारण हम लोग गाने गिने जाएंगे। तो एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड फॉर हिज एक्शंस। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आप लोगों को फल भी मिलेगा। अकाउंटेबल टू गॉड फॉर हिज एक्शंस। टिक कर लेंगे। 10th क्वेश्चन बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 11th क्वेश्चन। स्पीड इज डैश अ सेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। अब एक असेंस है, असेंस का मतलब है जो बहुत ही जरूरी चीज है। स्पीड इज ऑफ, अब यहां पे आएगा हमारा ऑफ। टिक कर लेंगे। स्पीड इज ऑफ असेंस मतलब स्पीड जो है एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में किसी भी प्रोजेक्ट की बात होगी कि यहाँ पे जो स्पीड है वो बहुत ही अहम हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। सो यहाँ पे असेंस वर्ड यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारी प्रपोजिशन क्या आएगी? ऑफ। स्पीड इज ऑफ असेंस। टिक कर लेंगे जी जल्दी से 11th का आंसर। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन को रीड करेंगे। 12th क्वेश्चन, अ वाइज मैन प्रॉफिट्स डैश मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। मैंने बोला जो वहां पे एक बुद्धिमान आदमी है वो क्या करता है? सीखता है दूसरों की मिस्टेक से। तो यहाँ पे हमारा आएगा फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। दूसरों की गलतियों से सीखा जाता है। चलेंगे 13th क्वेश्चन पे। राम अग्रीड डैश माई प्रपोजल। अब राम मान गया किस पे? टू माई प्रपोजल। विद नहीं, प्रपोज्ड मतलब एग्री मतलब मान जाना। मेरे प्रपोजल के साथ माना, अग्रीड टू। जब आप किसी यहाँ पे ये नॉन लिविंग थिंग वाला जेस्चर देगा, समथिंग वाला जेस्चर देगा, अग्रीड के साथ अग्री होगा मानना। अगर आप किसी पर्सन के साथ अग्री करते हो तो वहां पे विद का यूजेज करवाया जाएगा। अगर आप किसी पर्सन के साथ सहमति नहीं बता रहे हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग मतलब किसी के व्यू पॉइंट की तरफ, किसी प्रपोजल की तरफ, वहां पे हमेशा टू का यूजेज किया जाएगा। आप लोग चेक कर ले एक बार डिटेल्ड वीडियोस में, नोट्स में, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो वहां पे भी ये बताया था अग्री के साथ आप लोग हमेशा यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग वाले, समथिंग वाले जेस्चर में क्या लगाएंगे?
टू। चलेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज एडिक्टेड। अब यहाँ पे ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, जगह जगह आप लोगों ने बहुत जगह लिखा देखा होगा या मूवीज वगैरह में जो भी एक टैगलाइन आएगी, तो एडिक्टेड टू स्मोकिंग। चलेंगे 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन सेज he sat dash the shade of a tree, he sat in the shade of the tree। बोला जाता है पेड़ की छाया में बैठा जाएगा, तो ये भी बहुत ही कॉमन सेंटेंस है एंड एट द सेम टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये दोनों सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। he sat in the shade of a tree, टिक कर लेंगे फटाफट से। 15th C पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे हमारे 16th क्वेश्चन की तरफ। देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ है जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन से व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट। हैंड होगा वापस करना, तो मेरे को वापस कब करोगे अब अपनी असाइनमेंट। तो जब भी ऐसा हैंड लिखा जाएगा, हाथ के अंदर देना ना, तो वहां पे हैंड इन बोला जाता है। किसी चीज को वापस करना, सबमिट करवाना, तो वहां पे उस चीज को आप लोग हैंड इन बोला जाएगा। एक इडियम या फ्रेज की तरह भी मान सकते हैं। एग्जैक्टली एक तरीके से सिनोनिम्स हैं ये। व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट, अपनी असाइनमेंट मेरे हाथ में कब थमाओगे, कब उस चीज को सबमिट करवाओगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18th की तरफ। अ न्यू मिनिस्टर हैज टेकन डैश। अब किसी चीज का चार्ज लेना, टेकन ओवर, बताया था मैंने टेकन के साथ आएगा ओवर। जब भी ये अपने आप में एक तरीके से फ्रेजल वर्ब्स का भी काम कर सकते हैं, जहां पे टेकन ओवर मतलब किसी चीज का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। टेकन ओवर आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद उन्होंने कंट्रोल अपने ही हाथों में ले लिया। चलेंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 19th क्वेश्चन रीड करेंगे। देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, सेम क्वेश्चन है जो आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कशन हुई थी। सो आई डोंट थिंक सो किसी का गलत होगा। ये आफ्टर दैट 20th क्वेश्चन है। नेक्स्ट का ये इसका ये नंबर यहाँ पे आया। प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम, लिख लेंगे जी। ये भी एक बहुत ही कॉमन लाइन है। अगर आप अच्छी खासी इंग्लिश बोलते हैं तो वहां पे एक बहुत ही ये कॉमन लाइन है कि आप लोग जब अपने घर में कोई गेस्ट आए, कोई भी आए, तो बोला जाता है कि भाई आराम से बैठे, अपना ही घर समझे, तो बस उसको अपना ही घर समझे। प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम, अपना ही घर समझे, तो मेक योर सेल्फ एट होम, टिक कर लेंगे जी इस चीज को। बहुत कॉमन है, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली ऐसे बोला जाता है। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन की तरफ। द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप्ड डैश। अब जो ब्रेव यूथ थी वो जंप की। अब जंप करोगे रिवर में, सेम क्वेश्चन क्लास में करवाया था। जंप्ड इनटू द रिवर, जब कोई चीज चलती फिरती मोशन में होगी, मोशन के साथ साथ वो उसके अंदर जाएगी, पानी के अंदर जंप करेगा, तो वहां पे इनटू का यूजेज किया जाएगा। चलेंगे 22nd क्वेश्चन की तरफ। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग। कहता है हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते इफ वी कंटिन्यू वर्किंग अंडर दीज कंडीशंस। यहां पे बहुत बार बच्चों के दिमाग में दुविधा आती है कि मैम विद दीज कंडीशन नहीं आएगा, कंडीशन के साथ नहीं, कंडीशन के तहत काम करते हो। मैंने बोला कि भाई मेरे को इस कंडीशन के अंदर काम करना है, इस कंडीशन के नीचे काम करना है, तो कंडीशन के साथ यहाँ पे विद नहीं आएगा, अंडर दीज कंडीशन आएगा। विद दीज कंडीशन, कंडीशन के साथ नहीं चल रही हो, उनके तहत, उनके नीचे रह के काम करना पड़ता है। लाइक आपके टाइमिंग्स की बात कर ले, लाइक हम लोगों ने बोला कि भाई मेरे जो ऑफिस आवर्स हैं वो 8 to 5 है, तो अंडर दीज कंडीशंस होगा, विद दीज कंडीशंस नहीं होगा। चलेंगे 23rd क्वेश्चन की तरफ। दैट सेज कीप योर डॉग डैश द फ्लावर बेड्स। कहता है अपने डॉग को दूर रखो फ्लावर बेड से, इट मे डैमेज द फ्लावर्स, तो अपने डॉग को दूर करना है। कीप योर डॉग ऑफ द फ्लावर्स, मतलब अपने डॉग को दूर रखो, बिसाइड नहीं, बिसाइड तो होगा साइड में, और फ्रॉम नहीं, आउट नहीं, आउट द फ्लावर बेड्स नहीं, ऑफ द फ्लावर बेड्स। ऑफ हमेशा किसी चीज की सेपरेशन का जो जेस्चर है उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। सो कीप योर डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स। चलेंगे 24th क्वेश्चन पे। डैश अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टॉकिंग्स हंग फ्रॉम द फायरप्लेस। 24th क्वेश्चन को देखा तो पता चल जाएगा। फॉर अ मोमेंट, बहुत बार हम लोगों ने इंग्लिश में राइम्स में या छोटे छोटे पैसेजेस में पढ़ा होगा। फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट, एक ही पल के लिए मैंने सोचा, जो फॉर अ मोमेंट होगा। एट अ मोमेंट, तो उस पर्टिकुलर पल में। फॉर अ मोमेंट मतलब कुछ पलों के लिए मैंने सोचा। फॉर अ मोमेंट एक पल में मैंने ये सोचा।
चलेंगे 25th क्वेश्चन की तरफ। वी वर कंप्लीटली टेकन डैश बाय द एस्टेट एजेंट who turned out to be a crook, मतलब वो बहुत ही धोखेबाज निकला, लेकिन हम लोग बह गए, बांध गए उसकी बात में। टेकन इन आएगा, टेकन इन मतलब हम लोगों ने उसकी बात मान ली, हम लोग उसकी बातों में आ गए विद द बाय द एस्टेट एजेंट, जो बाद में टर्न्ड आउट मतलब जो बाद में क्या निकला, जो टर्न्ड आउट टू बी क्रूक, जो धोखेबाज निकला, लेकिन हम उस एस्टेट एजेंट की बातों में आ गए। लिख लेंगे जी 25th क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट से 26th क्वेश्चन, डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच डैश एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ चैरिटी। मैंने बोला डॉक्टर शर्मा ने कंक्लूड की हिज स्पीच को, अपनी स्पीच को, बाय एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ चैरिटी। कैसे किया? बाय एक्सप्लेनिंग, किसी चीज को एक्सप्लेन करने का काम किया। नेक्स्ट चलेंगे 27th क्वेश्चन, शिवाजी महाराज फॉट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। मैंने बोला जो शिवाजी महाराज थे वो लड़े किसके खिलाफ? अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ अग्रेशन, हर तरीके के अग्रेशन के खिलाफ वो लड़े। तो किसी के खिलाफ जाने के लिए अगेंस्ट का यूज किया जाएगा। डू नॉट डिपेंड, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली कर सकते हो। डू नॉट डिपेंड अपॉन मी, हमारे केवल घर वाले या हम लोग बच्चों को भी बोल देते हैं भाई मेरे पे तुम लोग निर्भर मत रहो, मेरे पे डिपेंड मत रहो। डू नॉट डिपेंड अपॉन ऑन अदर्स, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट। यहाँ पे ऑन का यूजेज किया जाएगा कि भाई मेरे ऊपर डिपेंड मत करो। चलेंगे 29th क्वेश्चन की तरफ, दैट सेज our life promises a lot dash pleasure and we must learn to enjoy it. Our life must promises a lot of pleasure. प्लेजर के बारे में, हमारी खुशियों के बारे में बहुत कुछ वो प्रॉमिस करती है और हम लोगों को उस चीज को बहुत अच्छे से बखूबी एंजॉय करना चाहिए। लॉट ऑफ प्लेजर। चलिए चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे। He traveled all dash the world, all over the world। बहुत इजी क्वेश्चन है। When he was 80 years old, वो सब जगह घूम चुका था जब वो 80 साल का हो चुका था। ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरी की पूरी दुनिया घूम चुका था। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेस्ट। होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ भी आए और आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेक्ट हो। चलिए मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज ऑल योर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।